नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुकेश सहनी की चाहतें कम नहीं हो रही हैं, उनका दिल नहीं मान रहा है। उन्हें एक एमएलसी चाहिए। मंत्री पद की चाहत भले पूरी नहीं हुई हो, पर एक एमएलसी वो अपनी पार्टी का बनाना चाहते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों मुकेश सहनी दिल्ली गए थे और अमित शाह से अपने दिल की बात की थी और उनके सामने ये मांग रखी थी, पर शायद मुकेश सहनी की ये मांग पूरी होती नहीं दिख रही है। पर मुकेश सहनी की चाहत बार बार हिलोरे मार रही हैं और बार बार वो रूठ जा रहे हैं। पिछली बार एक बार रूठे थे, आपको याद होगा, जब वो उन्हें एमएलसी का जो पद दिया गया था, एमएलसी चुनाव में उतारा गया था, तो वो सीट दी गई थी जिसका कार्यकाल कम समय के लिए बचा हुआ था। तो उसके बाद भी वो नाराज हो गए थे। हालांकि अमित शाह के फोन के बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई थी और उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया था। चुनाव जीत गए, एमएलसी बन गए। पर अब एमएलसी बनने के बाद मुकेश सहनी की चाहतें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो एक मंत्री पद और एक एमएलसी की मांग की। मंत्री पद तो नहीं मिला, पर एमएलसी की चाहत अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बिहार में 12 सीटों पर मनोनयन होना है राज्यपाल कोटे से। तो इस कोटे को लेकर तमाम जो दलों की नजरें हैं, एनडीए के तमाम दल हैं और जो एनडीए के जो 4 दल हैं बीजेपी जेडीयू के बीच 50-50 का फॉर्मूला लग गया है और 6-6 सीटें बीजेपी और जेडीयू को दे दी गई हैं। और इस बीच जो बाकी 2 दल हैं यानी मांझी और सहनी, ये भी चाहते हैं कि उन्हें भी एक एक सीट कम से कम एमएलसी की दी जाए। बार बार उनकी चाहतें जुआ पर आ रही हैं और सहनी ने मांझी का भी समर्थन किया है। सहनी ने कहा है कि उनके साथ साथ जीतन राम मांझी की पार्टी को भी एक सीट एमएलसी की जो है वो मिलनी चाहिए। यानी मनोनयन कोटे से जो 12 सीटों पर मनोनीत किए जाने हैं नए सदस्य, उसमें एक सहनी और एक मांझी को मिले। मतलब सहनी अपने साथ साथ मांझी के लिए भी डिमांड कर रहे हैं। उनकी चाहते कहीं से कम नहीं है। आपको बता दें कि दिल्ली दौरे से लौटने के बाद जब है मांझी सहनी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मीडिया के सामने उन्होंने अपनी चाहत भी रखी और कहा कि राज्यपाल कोटे से जो 12 सीटों पर मनोनयन होना है वो एनडीए के हैं। एनडीए गठबंधन में होने के कारण वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हमको एमएलसी की एक एक सीट मिलनी चाहिए। यानी अपने साथ साथ वो मांझी की भी हिमायत कर रहे हैं, मांझी के लिए भी एक सीट चाहते हैं। पिछले दिनों मांझी ने भी मांग की थी और मांझी ने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार से वो एक मंत्री पद और एक एमएलसी पद चाहते हैं, एमएलसी की सीट चाहते हैं। तो मांझी की मांग तो नहीं मानी गई, मंत्री पद में तो नहीं हिस्सा मिला, पर एक एमएलसी के लिए अभी भी जोर लगा रहे हैं, चाहे मांझी हो या सहनी। अब तो सहनी ने भी मांझी की वकालत कर दी है, साथ ही साथ अपने लिए भी एक एमएलसी की सीट मांग ली है। उन्होंने कहा दरअसल ये नीतीश सरकार में पशुपालन मंत्री हैं मुकेश सहनी, और उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली दौरे में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह से मुलाकात करके अपनी ये बात उनके सामने रखी थी और उनसे ये मांग की थी। और अब वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि सहनी ने यह भी कहा है कि उनकी डिमांड नहीं बल्कि चाहत है। यानी सहनी कुछ उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जो मांझी की पार्टी में जो उनके बेटे, जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन मांझी, उन्होंने कही थी। उन्होंने भी दिल की बात जाहिर की थी। पिछले दिनों हमने आपको सुनाया भी था उनके दिल की बात। वो कह रहे थे कि उनकी चाहत है, उनकी पार्टी की चाहत है, और हर किसी को चाहत रखना कोई गुनाह नहीं है। चाहत हर किसी के दिल में होती है कि उनकी पार्टी का विस्तार हो, इसलिए एक एमएलसी पद वो चाहते हैं। तो अब कुछ उसी तरह की भाषा सहनी भी बोल रहे हैं कि उनकी डिमांड नहीं है, चाहत है। ये मांग वो रख रहे हैं सामने, पूरा ना पूरा करना तो बीजेपी जेडीयू के हाथ में है। मतलब वो समझ रहे हैं बातों को। चाहत उनके दिल में है कि एक एमएलसी उनका पार्टी से बने। साथ ही साथ मांझी की भी वो हिमायत कर रहे हैं कि उन्हें भी मिलना चाहिए, बराबर बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। 12 सीटों में से एक एक हिस्सेदारी बनती है। तो मुकेश सहनी ने भी कहा कि एक तो मेरा होता ही है, 11+1 एमएलसी का है, उसमें कुछ समय के लिए पार्टी ने मुझे एमएलसी बनाया है, आगे रिन्यूअल होगा। लेकिन जो 12 सीटें एनडीए गठबंधन को प्राप्त हो रही हैं, उनमें सब पार्टी को
जगह मिलनी चाहिए, ये कहना है मांझी का। बाकी यह सब डिसीजन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी लेंगे, यानी उन्होंने नीतीश कुमार और अमित शाह पर छोड़ दिया है कि डिसीजन उन्हें लेना है, पर अपनी दिल की चाहत जरूर बता दी है। मुकेश सहनी ने दिल्ली में थे तो भी उन्होंने चाहत जाहिर की थी, अमित शाह से मुलाकात करके ये बात कही भी थी, वो खुद भी कह रहे हैं और साथ ही साथ फिर से वो कह रहे हैं, बार बार याद दिला रहे हैं कि एक एमएलसी का पद उनके लिए और मांझी जी के लिए बनता है, ये कहना उनका। आपको बता दें, जो पिछले दिनों जो वाकया हुआ था, जिस समय मांझी सहनी रूठ गए थे, दरअसल जो विधान परिषद की अवधि को लेकर नाराज हो गए थे, वो सहनी 72 महीने के कार्यकाल वाली सीट चाहते थे, विधान परिषद में जाना चाहते थे, यानी फुल कार्यकाल जो होता है 12×72 यानी 6 सालों वाला कार्यकाल, पर भाजपा ने उन्हें 41 महीने के बचे कार्यकाल वाली सीट थमा दी थी, बता दें आपको। तो उसके बाद मांझी, माफ कीजिएगा, सहनी उस वक्त भी रूठे थे, पर अमित शाह के फोन के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया था और 41 को छोड़कर तो 41 महीने वाली जो सीट थी उस पर भी जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया था और उसके बाद उन्होंने पर्चा भरा था। तो आपको बता दें, मुकेश सहनी ने जो चुनाव लड़ा था, तो उस वक्त जो है अभी बिहार के वर्तमान में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय संभाल रहे हैं मुकेश सहनी, और मंत्रालय का जब एक्सटेंशन हुआ था, यानी नीतीश कैबिनेट का जब विस्तार हुआ था, तो उस वक्त भी मुकेश सहनी की दबी इच्छा सामने आई थी। वो मंत्री पद तो चाहते ही थे, साथ ही साथ अपने लिए एक और कद्दावर विभाग भी चाहते थे, यानी पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, वो चाहते थे कोई उन्हें एक मजबूत मंत्रालय दिया जाए। ये तमाम बातें आई, अंदर से खाने से ये खबरें आई, पर इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सहनी ने दिल की इच्छा फिर से जाहिर कर दी है और अपने साथ साथ जीतन राम मांझी के लिए भी एक सीट, एमएलसी वाली सीट जो मनोनयन कोटे से भरी जानी है, उसकी मांग कर दी है, डिमांड रख दी है, चाहत अपनी जता दी है, बता दी है नीतीश कुमार को और बीजेपी को। तो अब देखना आगे ये लाजमी होगा कि उनकी मांग पर, उनकी डिमांड पर, उनकी चाहत पर किस तरह से मोहर लगाई जाती है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पटना का सबसे स्टाइलिश एसेंस यूनिसेक्स सैलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।